हेलो एवरीवन। आज हम आपसे बात करेंगे स्वतंत्र भारत की प्रथम दो शिक्षा नीतियों एवं उनके प्रावधान के बारे में। अभी रिसेंटली ही भारत की नई शिक्षा नीति 2020 घोषित की गई है। उसी के संदर्भ में हम आपसे स्वतंत्र भारत की प्रथम दो शिक्षा नीतियों एवं उनके प्रावधानों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे भारत की मतलब स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति के बारे में और किस आयोग का गठन किया गया था उस शिक्षा नीति को लागू करने से पहले। तो डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में जुलाई 1964 में एक उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। शिक्षा को विश्व स्तरीय बनाने के लिए आयोग ने इंग्लैंड, अमेरिका, रूस आदि देशों के प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों की सेवाएं ली। यूनेस्को सचिवालय के श्री JF मैकडूगल ने आयोग में सहकारी सचिव के रूप में कार्य किया था। आयोग ने जून 1966 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और उसमें लचीली शिक्षा नीति की आवश्यकता पर बल दिया। अब आयोग की प्रमुख अनुशंसाओं के बारे में बात करते हैं। शिक्षा के सभी स्तरों पर समाज सेवा मतलब सोशल सर्विस एवं कार्य अनुभव वर्क एक्सपीरियंस को शामिल करने का रिकमेंडेशन आयोग ने किया था। नैतिक शिक्षा मतलब मोरल एजुकेशन एवं सामाजिक उत्तरदायित्व जिसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, उसकी भावना को विकसित करने पर बल दिया गया था। माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक एवं तकनीकी पूर्ण बनाने का भी रिकमेंडेशन किया गया था। अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा श्रेणी पर विशेष बल देने के लिए रिकमेंड किया था। कृषि अनुसंधान तथा उससे संबंधित विज्ञान को उच्च प्राथमिकता देने की बात की गई थी। इस आयोग ने कृषि पर बल ज़्यादा इसलिए दिया था क्योंकि उस समय तक स्वतंत्रता से लेके 1964 और 65 तक कृषि संबंधित क्षेत्रों का GDP में जो योगदान था वो 43.6% के आसपास था और कृषि क्षेत्र 2.7% की दर से सालाना वृद्धि कर रहा था। और एक प्रमुख रिकमेंडेशन इस आयोग का था कि राष्ट्रीय आय का 6% हिस्सा शिक्षा पर व्यय किया जाए। अब जानते हैं इस आयोग की अनुशंसा पर जो प्रथम शिक्षा नीति लाई गई थी उसके क्या क्या प्रावधान थे। कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 1968 में स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति की घोषणा की। उसके अनुसार 14 वर्ष तक की आयु तक अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, त्रिभाषाई फार्मूले को स्वीकार कर क्षेत्रीय भाषाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त करना। यहाँ पर जो त्रिभाषाई फार्मूला है इसका मतलब है हिंदी, अंग्रेजी और एक कोई रीजनल लैंग्वेज जो किसी पर्टिकुलर स्टेट या एरिया की हो सकती है। उन 3 भाषाओं के अध्ययन एवं विकास का रिकमेंडेशन इसमें था। विज्ञान तथा अनुसंधान की शिक्षा का सामान्यीकरण करना, शिक्षा की संरचना 10+2+3 करना अर्थात 10 वर्ष तक सामान्य शिक्षा, 2 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और 3 वर्ष का स्नातक शिक्षा थी। राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय करना और अध्यापकों की प्रोन्नति तथा वेतन वृद्धि करना, ये प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ प्रमुख प्रावधान थे। अब जानते हैं इस प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद जो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1986 में, जिसको नवीन या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 उस समय बोला गया था, उसके प्रमुख प्रावधान क्या थे। तो 1986 की शिक्षा नीति तत्कालीन शिक्षा मंत्री KC पंत ने तैयार किया था और उन्हीं के द्वारा तैयार प्रारूप पर ये पूरी नीति निर्धारित थी। प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना और प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को संचालित करना, राष्ट्रीय साक्षरता को 36% से बढ़ाकर 2000 तक
करना इसकी प्रमुख विशेषता थी। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाना, उच्च शिक्षा में सुधार लाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और शिक्षा का ऐसा विकास करना जिससे विद्यार्थी संविधान के उत्तम आदर्शों को आत्मसात कर सकें। तो धन्यवाद। आपसे फिर कभी मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।